Hello student, welcome to all in the online teaching learning on Unit 5, that is quality control of concrete. Now in this video lecture we will study about the types of formworks, what is formworks and the material used for formwork. Now first we will see learning outcome, course outcome and program outcome. Course outcome is maintain the quality of concrete. Then program outcome is PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 and PO10 map from this CO. Now learning outcome is explain the given type of formwork and stripping time. So these are all about the course outcome, program outcomes and learning outcome. Now first we will see what is formwork. Formwork is defined as a complete system of temporary structure to build to contain fresh concrete so as to form required shape and dimension. अब मोस्ट ऑफ द टाइम आपने साइट पर विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, लाइक बीम्स हो गया, कॉलम्स हो गए, फुटिंग्स हो गई, स्लैब्स हो गए, तब हमें इसे क्या करना है, कास्ट करना है. तो यदि सपोज मुझे कुछ कोई यदि कॉलम यदि कंस्ट्रक्ट करना है फिर कास्ट करना है जिसका साइज सपोज एग्जांपल 240 बाय 500 हो गया, ठीक है, तो उसके साइज का मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्म वर्क डिजाइन करना पड़ेगा जिसमें क्या करूंगा, मैं फ्रेश कंक्रीट को फिल करूंगा और आफ्टर क्यूरिंग वो कॉलम क्या करेगा, 240 बाय जो भी 400 mm का साइज है वो कॉलम कास्ट होगा. सो इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि ये कंप्लीट सिस्टम है किसका, टेम्परेरी स्ट्रक्चर का, ठीक है. हम एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं अराउंड टू दैट कंपोनेंट और उसमें हम जो हमारा कॉन्क्रीट है वो फिल करते हैं और आफ्टर उसका कंप्लीशन क्यूरिंग पीरियड हम उस फॉर्मवर्क को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ताकि जो, और आफ्टर रिमूव क्या होता है, वो जो कास्ट कंपोनेंट है वो उसे प्रॉपर शेप एंड डायमेंशन प्रोवाइड होता है. अब इस पिक्चर में देख रहे हैं आप, फर्स्ट देखिए उन्होंने कॉलम को कास्ट किया हुआ है, ठीक है. कास्ट करने के लिए वो साइड में क्या कर रहे हैं, उसमें रेनफोर्समेंट के सराउंडिंग क्या करते हैं, वो फॉर्म वर्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. सेकंड पिक्चर में आपने देखा होगा स्लैब के टाइम में हम क्या करते हैं, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर में हम फिर हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं और बाद में हम उसमें कास्टिंग करते हैं. नाउ रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड फॉर्मवर्क, एक अच्छे फॉर्मवर्क की क्या रिक्वायरमेंट होती है या फिर उसमें क्या कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए ये देखेंगे हम अभी. फर्स्ट क्या है, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट द वेट ऑफ कंक्रीट. अब जो हमारा फॉर्मवर्क जो हम कास्ट करेंगे वो क्या होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वो इतना कम से कम इनफ होना चाहिए कि जब हम उसमें कंक्रीट फिल करेंगे तो जो उसका वेट रहेगा उस कंक्रीट का वो उसने सस्टेन करना चाहिए, वो फेल नहीं होना चाहिए. देन इट शुड बी इकोनॉमिकल कंपेयर टू टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. जो हमारा फॉर्मवर्क का जो कॉस्ट रहेगा वो क्या है, वो हमें इकोनॉमिकल कंडीशन या फिर इकोनॉमिकल साइड पर ही आना चाहिए टू दी टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. नहीं तो ऐसा नहीं हो रहा है कि हमारा कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कम है और हमारी फॉर्मवर्क की कॉस्ट ज्यादा आ रही है. देन इट शुड बी पॉसिबल टू यूज द फॉर्मवर्क फॉर नंबर ऑफ टाइम. अब हमें फॉर्मवर्क भी हमें ऐसा कंसीडर या फिर सिलेक्ट करना है कि उस फॉर्मवर्क को हम नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर सके, यूज कर सकते, ताकि सपोज कहीं पे हमने किसी कॉलम के लिए यूज किया है तो हो सकता है हम आगे उसे बीम के लिए भी यूज कर पाए. दैट मीन्स इट शुड बी यूज फॉर नंबर ऑफ टाइम्स. देन इट शुड गिव स्मूथ फिनिश एंड शेप टू कंक्रीट फेसेस. अब हमारा फॉर्मवर्क ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे जो कास्टिंग कंपोनेंट है उसे क्या देना चाहिए, प्रॉपरली, और वी कैन से एक स्मूथ फिनिशिंग एंड एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते आना चाहिए. देन इट शुड बी इजीली एंड लोकली अवेलेबल. और हमारा फॉर्मवर्क कैसा होना चाहिए, वो इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए और इजीली या फिर लोकली अवेलेबल होना चाहिए. मतलब जिस एरिया में हमारा कंस्ट्रक्शन या फिर कास्टिंग का काम चल रहा है वहां पे वो फॉर्मवर्क हमें इजीली मिलना चाहिए.
सो दीज आर ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड फॉर्मवर्क। अब हम देखेंगे मटेरियल यूज्ड फॉर फॉर्मवर्क। जो हमारा फॉर्मवर्क है उसमें हम कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं। Material used for formwork is depend on the availability of material and its cost। अब जो फॉर्मवर्क के लिए हम जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं वो कहाँ पर कैसे डिपेंड होता है या फिर कैसे डिपेंड होता है वो डिपेंड होता है आपके अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड उसके कॉस्ट के ऊपर में। मेनली यूज मटेरियल आर टिम्बर। टिम्बर यानी जो लकड़ी का फॉर्मवर्क होता है जो मेनली आपने डे टू डे लाइफ में ठीक है ऑब्जर्व किया होगा। इट इज कॉमनली अवेलेबल एंड हैज एक्सीलेंट स्ट्रेंथ। अब मोस्ट कॉमनली यूज जो मटेरियल यूज होता है फॉर्मवर्क के लिए वो क्या होता है हमारा टिम्बर। क्यों होता है? क्योंकि इजीली अवेलेबल होता है और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी एक सफिशिएंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। देन स्टील, इट इज यूज्ड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट। अब ये भी आपने देखा होगा, शायद हो सकता है आपने कभी नागपुर मेट्रो का कंस्ट्रक्शन या फिर कास्टिंग यूज किया होगा, तो वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कर रहे हैं फॉर्मवर्क अभी स्टील मटेरियल यूज कर रहे। क्यों? क्योंकि उसमें जो लोड होता है वो ज्यादा होता है और हो सकता है हमारा जो टिम्बर मटेरियल है वो उस लोड को सस्टेन ना कर पाए, इसीलिए जो लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं वहां पे कौन सा फॉर्मवर्क मटेरियल यूज किया जाता है? स्टील। देन थर्ड है हमारा प्लास्टिक्स। इट इज लाइट इन वेट एंड ड्यूरेबल एंड इकोनॉमिकल। अब प्लास्टिक भी मोस्ट ऑफ द टाइम यूज हो रहा है एज अ फॉर्म ऑफ मटेरियल, लेकिन ये क्यों यूज होता है? क्योंकि इसका वेट जो होता है वो लाइट वेट होता है और ये ड्यूरेबल भी होता है और ये एज कंपेयर टू स्टील एंड टिम्बर क्या होता है? इकोनॉमिकल भी होता है। सो दीज आर ऑल मटेरियल यूज्ड फॉर द फॉर्मवर्क। अब हम देखेंगे स्ट्रिपिंग टाइम। स्ट्रिपिंग टाइम मतलब जो फॉर्मवर्क मैंने लगाया है शायद किसी भी स्ट्रक्चर या फिर कंपोनेंट के लिए हो सकता है, वो बीम रहेगा, कॉलम रहेगा, स्लैब रहेगा, तो उसका रिमूविंग टाइम कितना होना चाहिए। अब हर एक कंपोनेंट का, हर एक बीम, कॉलम, स्लैब का एक स्ट्रिपिंग टाइम होता है कि इतने टाइम के बाद में हम उस फॉर्मवर्क को रिमूव करते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम स्ट्रिपिंग टाइम एज पर IS 456/2000। अब जो भी हमारा स्ट्रिपिंग टाइम रहेगा उसका स्ट्रिपिंग टाइम किसने डिसाइड किया हुआ है? IS 456/2000 ने। फर्स्ट देखते हैं हम स्लैब के लिए। सॉफ्टिंग फॉर्मवर्क का जो स्ट्रिपिंग टाइम है वो होता है हमारा 3 days। सॉफ्टिंग मतलब जिसका जिसका कम जो कम लाइट वेटेड होता है स्लैब, उसका स्ट्रिपिंग टाइम कितना है? 3 days। 3 दिन के बाद में हम उस फॉर्मवर्क को रिमूव कर सकते हैं। स्पैन अप टू 4.5 मीटर। जिस स्लैब का स्पैन 4.5 मीटर तक का रहेगा उस स्लैब का फॉर्मवर्क हम 60 days के बाद हम उसको रिमूव कर सकते हैं। स्पैन मोर देन 4.5 मीटर, जिसका स्पैन 4.5 मीटर से ज्यादा रहेगा उसे हम 14 days के बाद ही रिमूव कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिपिंग टाइम हो गए अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 फॉर स्लैब। अब सेम है हमारा बीम के लिए। सॉफ्ट फॉर्मवर्क फॉर बीम 7 days रहेगा। उसके बाद बीम एंड आर्च ऑफ स्पैन अप टू 6 मीटर। 6 मीटर तक का यदि आपका जो स्पैन रहता है वो रहेगा तो हमारा 14 days रहेगा। और मोर देन 6 मीटर रहता है तो वो अगेन हो जाएगा आपका 14 days। अब सेम कॉलम के लिए भी होगा। कॉलम कौन सा होगा? हॉरिजेंटल तो नहीं होता है, इसीलिए क्या है वर्टिकल फॉर्मवर्क 16 to 24 आवर्स। इसका स्ट्रिपिंग टाइम कम होता है। सो दीज आर ऑल अबाउट द स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ स्लैब, बीम एंड कॉलम्स। नाउ समरी ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज, क्या पढ़ा हमने इसमें? डेफिनेशन ऑफ फॉर्मवर्क एंड देन रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड फॉर्मवर्क, then material used for formwork, and then stripping time as per IS 456/2000. So these are all about these video lectures. Thank you.